क्योंकि वहां लोगों के अंदर संतोष है, सेना के खिलाफ लोग खड़े हो रहे हैं, सेना की इज्जत जीरो हो चुकी है क्योंकि ना वो लड़ पा रहे हैं, देश में करप्शन है, लोग भी जानते हैं सेना के अधिकारी किस प्रकार से दुनिया भर का पैसा कमा के विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। ये सब बातें देखते हुए कहीं ना कहीं तो उन्होंने ध्यान भटकाना है, जिसका खामियाजा आज हमारे एक भाई, जो किसी के पति, किसी के भाई, किसी के बेटा, उन्होंने खोया है। और एक तरह से इन्होंने दरार डालने की कोशिश की है, धार्मिक तौर पे इन्होंने अटैक करके एक दरार डालने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जज्बा है, छोड़ा नहीं जाएगा। दो बिल्कुल। बातें फिर मैं ऐड कर, एक क्विक दो बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। जी। इन मिलिटेंट्स को तो मारा जाएगा, लेकिन इनके पीछे जो है ना ताकत, उसको ज्यादा पनिश करना चाहिए इनके आकाओं को ताकि। भी छोड़ा नहीं जाएगा। वो हम नाम भी आयुषी लगातार उन लोगों की चला रहे हैं जिन लोगों की यहाँ पर जाने गई हैं इस पूरे मामले में। बिल्कुल। आर एहसन सर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, क्या ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी माना जाए, क्योंकि बड़ी आसानी के साथ जो आतंकी है पूरे इलाके में घूमते हैं, रेकी करते हैं और फिर उस इलाके को चुनते हैं जहां पर उन्हें पता है कि बड़ी आसानी के साथ जब वो हमला करेंगे तो वहां पर मदद नहीं पहुंचाई जा सकेगी इतनी आसानी से, जो लोग हैं उन्हें बचने का, संभलने का मौका नहीं मिल पाएगा। नहीं, मान लीजिए इंटेलिजेंस फेलियर आप कहते हैं, सिक्योरिटी फेलियर है, तो अगर फेलियर है तो कहीं तो कुछ गैप हुआ है, तो उस जिसके कारण ये ऐसी घटनाएं घटती हैं। लेकिन जो लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या वो इस आइडियोलॉजी को कंडेम करने के लिए तैयार है मैडम? अगर आप उस आइडियोलॉजी को नहीं एड्रेस कर रहे हैं, अभी भी जो बात हो रही है यही हो रही है कि जिहादियों को कैसे एलिमिनेट करना है। वो तो एलिमिनेट होने आए हैं, आप 10 एलिमिनेट करोगे फिर वो पैदा होते रहेंगे। और पाकिस्तान में ही नहीं पैदा होते, हिंदुस्तान में भी पैदा होते हैं। और मेरी बात शायद किसी को अच्छी ना लगे, ये जो अंदर का पाकिस्तान है ना मैडम, वो ज्यादा खतरनाक है। और फिर मैं ये बात कर रहा हूं, कृपया नक्शे को देखें जी। पहलगांव बॉर्डर से या लाइन ऑफ कंट्रोल से कितना दूर है। तो बिना किसी मदद के, बिना किसी फैसिलिटेशन के ये वहां तक पहुंच गए। और 370 हटाने के बाद क्या मतलब, सबका मतलब हृदय परिवर्तन हो गया वहां पे? ऐसा तो मैंने नहीं देखा। हमने भी अपने समाज में, अपने परिवार में लोगों को देखा है, क्या ऐसा हृदय परिवर्तन होता है क्या? और अगर टूरिज्म के पैसे से ही केवल आप सोचते हैं कि वो खुशहाली और उनका जो कहा उनके स्टेक्स है वहां पर, अगर उससे केवल अमन और शांति आ जाती, तो फिर तो कहीं ये बहुत सारे ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं और जी। बहुत सारे ऐसे अमीर देश है, वहां तो कुछ होता ही नहीं। तो आतंकियों का आपने कोई जिहादियों, चेहरा सर, आतंकियों का कोई चेहरा, कोई धर्म और कोई जात नहीं नहीं, होती। ये मत बोलिए मैम, ये मत बोलिए। पैंट पैंट खोल खोल के उन्होंने लोगों को का मुआयना किया है और तब गोली मारा है। जी सर, ये अभी मत काफी कहिए। डिटेल्स आना नहीं, नहीं आर नहीं एस नहीं, साहब, सिंह साहब, अभी बहुत सारे कर्मा डिटेल्स आने बाकी हैं, हमें इंतजार करना चाहिए। कई सवाल उठते हैं इस पूरे मामले पर। अभी आरती टिक्कू सिंह भी हैं हमारे साथ। आरती जी, यहाँ पर क्या जानकारी इस वक्त आपको मिल रही है, क्योंकि जो रेजिस्टेंट ग्रुप का नाम सामने आ रहा है, लश्कर का प्रॉक्सी ग्रुप उसे कहा जाता है, क्या कुछ जानकारी इस वक्त आपके पास है? देखिए, ये टीवी रिपोर्ट्स के हिसाब से तो क्लियर है कि रेजिस्टेंस टीआरएफ जिसको ये कह रहे हैं, आतंकी ग्रुप ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि टीआरएफ लश्कर तैयबा का ही फ्रंट है, और ये भी हमें मालूम है कि उनको पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई बहुत लंबे अरसे से उनको चला रही है। लेकिन साथ ही साथ ये भी हमें देखना चाहिए कि पिछले 1-2 साल से हम लगातार, मुझ जैसे लोग जो कश्मीर में रहते हैं, और लगातार इसकी वार्निंग दे रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो हुई, और जम्मू में खासकर जिस तरह का हमने एक्टिविटी देखी, टेरर एक्टिविटी